Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. पुलिस की तफ्तीश कितनी लंबी चलती है इसका अंदाजा आप गाजियाबाद में कैसे लगा सकते हैं, जहां अंकित नाम के एक शख्स ने बीते 30 अप्रैल को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और उससे पहले उसने एक वीडियो बनाकर बंटी और बबलू नाम के 2 व्यक्तियों पर आरोप लगाते हुए उनके द्वारा मेरी पिटाई की गई है और मुझे झूठे केस में फंसाया गया। खुद मृतक द्वारा इस वीडियो को बनाए जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। मामला गाजियाबाद के सिहानी गेट कोतवाली से जुड़ा हुआ है, जहां बीते 30 अप्रैल को अंकित कश्यप नाम के एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। आपको बता दें कि अंकित ने जो वीडियो अपने खुदकुशी से पहले बनाया था उसमें अंकित ने बताया था उसका प्रेम प्रसंग किसी युवती के साथ चल रहा था, जिसका विवाह किसी अन्य युवक के साथ हो गया है। उसके इंस्टाग्राम पोस्ट पर कुछ लिखने पर उसने इसकी शिकायत अपने पिता और चाचा से की थी, जिसके बाद पिता और चाचा ने आग बबूला होकर अंकित नाम के इस युवक की पिटाई कर दी थी और इसके ऊपर केस लगाकर इसे जेल भिजवाने की कोशिश की और इसे और इसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी थी। जिसके बाद युवक उसे वीडियो में बता रहा है कि वह डिप्रेशन में आ गया है और उसको काफी ठेस पहुंची है। इस वीडियो को बनाने के बाद अंकित नाम के इस शख्स ने खुदकुशी कर ली थी। पुलिस अब इस पूरे मामले में कुछ भी कहने से बच रही है और पूछने पर केवल इतना कह रही है कि अभी सारे सबूतों की जांच की जा रही है। वसीका, तुमने अच्छा नहीं किया। सिर्फ मैंने तो तुम्हें एक मैसेज ही करा था और मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा था। तुमने एक मैसेज की इतनी बड़ी सजा दी कि तुमने अपने पापा से अपने चाचा से बोल के मेरे को जान से मरवाने की धमकी दे दी। ये तुमने अच्छा नहीं किया। हमारा रिलेशन था 2.5 साल का, 2-2.5 साल का। फिर तुमने अच्छा नहीं किया। शादी का वादा करने के बाद भी मैंने तुमसे कुछ नहीं किया। तुम्हें अपनी ज़िंदगी जीनी है, जी लो। अब मैंने तुम्हारी शादी के 3 महीने बाद एक मैसेज करा इंस्टाग्राम पे और तुमने उस मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं करा। सीधा अपने पापा से बोल दिया कि अंकित मुझे मैसेज कर रहा है और उन्होंने भी मुझसे क्यों नहीं पूछा कि तुमने मैसेज क्यों करा। सीधा मेरी रिपोर्ट करा दी, 10-12 केस लगा दिए, 5-6 साल को जेल भिजवाने की तैयारी कर दी। ऊपर से धमकी दे रहे हैं रात को 11:40 पर कॉल करके कि तुझे मैं जान से मरवा दूँगा। तुम्हारे पापा गंगा सरन बबलू मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं और तुम्हारे चाचा का फिर तुरंत फ़ोन आता है, नरेंद्र बिल्लू सिकंदपुरे का, कह रहा है तुझे मैं अभी जान से मार दूँगा वहाँ पे। ये तुमने अच्छा नहीं करा वंशिका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमृत सिंह है। कहाँ की घटना है और अब आप लगातार थाने चौकी चक्कर काट रहे हैं, क्या है पूरा मामला? ये सारा मामला ये 1 मई को हमने ये FIR सिहानी गेट थाने में दर्ज कराई थी और उसके दर्ज कराने के बाद में हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब आप क्या चाहते हैं और क्या मामला था पूरा बता दीजिए ज़रा थोड़ा सा। अब ये 1 मई का मामला था, 1 मई की घटना है जिसमें कि लड़के ने वीडियो वायरल किया था और उसके वायरल होने पर उसी वीडियो के आधार पर FIR दर्ज कराई गई थी और उसके परिवार वालों ने हम पर जो दबाव बनाने के लिए 1 मई की रात को जिस टाइम हम गंगा जी पे अंतिम संस्कार कर रहे थे उस टाइम पे उसने अपने क्षण कबाड़े में आग लगाकर हम पे एक FIR दर्ज कर दी। इसका हम पे दबाव बनाते रहे 5 महीने से और हमारी कोई सुनवाई नहीं। उसी के दबाव पे हमें अब तक जो दबा के हम पर आरोप लगाते रहे कि फैसले का और वैसे, और हम पर जो है कि कुंवर सिंह उन्होंने हमसे जो धमकाते रहे। और अब क्या स्थिति है? अब कहाँ मामला पहुंचा और कहाँ आपने तहरीर दी अब तक? जो तहरीर मैंने अब SSP को दी और COCT से भी मिला और आपके सिहानी गेट थाने पे SO से भी लगातार संपर्क करता रहा, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब आप क्या चाहते हैं? अब ये मैं यही चाहता हूँ कि इसका जो है मुझे न्याय मिले और मेरे बच्चे को भी न्याय मिले। आपके बेटे ने सुसाइड किया, इसका क्या कारण रहा है? उसका कारण ये रहा कि लड़की वालों ने उसे लगातार मतलब टॉर्चर करते रहे थे कि जबकि ये 2017 का मामला है जब से चल रहा था और अब आके लड़की वालों ने जब लड़की की शादी करी तब उन्होंने लड़के पे दबाव बनाना शुरू कर दिया
और उससे धमकाना और मारना पीटना शुरू करा। कौन वो लोग थे जिन्होंने आपके बेटे को धमकाया? उनका नाम है एक बाप का नाम है गंगा शरण बबलू और चाचा का नाम है गंगा शरण बिल्लू, जिसके कि वो मेरे घर पे भी आए थे उसका चाचा, और हम पे जो है बातें मतलब कहने लगे कि मैं लड़के से बात करने आऊँ, लेकिन हमसे कोई बात नहीं करी। लड़के को कमरे में बैठ के धमकाया और डराया और कह के चला गया कि मेरी बात हो गई है। उसके बाद में उन्होंने कुछ टाइम बाद हमारी FIR दर्ज कराई पटेल नगर चौकी में, और उसमें हम पर वहाँ पर प्रेशर बनवाया, लड़के को भी धमकाया और लड़के के लिए कहा कि अगर तेरे को हटाना होता तो 2-4 लाख रुपए मैं खर्च करके तेरे को ऐसे ही हटा देता। उसके बाद में लड़के के चाचा ने मेरे लड़के को लात और घूंसों से मारा और बहुत करने के बाद हम पे एक FIR Audio Jungle. Audio Jungle.